So hey guys, welcome back to Coding Giant. Myself Sanskar, and you are watching Coding Giant. So guys, today we have a podcast with Vasu Bhaiya, who has completed his MCA from Delhi University, and he is currently placed in Upstocks as a software engineer. So यार आज के इस वीडियो में हम पॉडकास्ट में इनकी कंप्लीट जर्नी देखेंगे कि कैसे इन्होंने BCA के बाद DU MCA को क्रैक किया एंड ये करेंटली अभी अपस्टॉक्स में प्लेस्ड है। तो इनकी हम कंप्लीट जर्नी देखेंगे पॉडकास्ट में। तो अगर आप BCA स्टूडेंट हो या फिर MCA स्टूडेंट हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहो। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक आपका बैकग्राउंड क्या है, कॉलेज क्या है एंड कोडिंग बैकग्राउंड आपका कैसा था। ओके तो सबसे पहले अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं हूं वासु सहगल और करंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं अपस्टॉक्स में। इससे पहले मैंने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भास्कराचार्य कॉलेज, अगर किसी को पता हो, द्वारका सेक्टर 2 में, वहां से की थी। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल एमसीए करी थी भारतीय विद्यापीठ से, जो कि आईपीयू का कॉलेज है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमसीए का, और वहां पर मेरी क्लियर हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए 14th रैंक थी मेरी। एंड या आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड पेटीएम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वहां पर कुछ 3 महीने काम करने के बाद आई क्रैक्ड अपस्टॉक्स। एंड अपस्टॉक्स एक बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही थी मेरे को, तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट पेटीएम। सो दैट्स ऑल। तो भैया मतलब पेटीएम में आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था DU से या फिर आपने खुद से ऑफ कैंपस अप्लाई किया था? तो पेटीएम में मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ था। तो पेटीएम हमारे कैंपस में आई थी। पेटीएम मतलब हमारे कैंपस की सेकंड कंपनी थी, तो वहां पर सेकंड कंपनी मैंने क्रैक कर ली थी। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल वांट टू नो अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टू क्रैक DU MCA। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना रखी है एमसी एमएससी से रिलेटेड। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई वाज लाइक कि मेरा मेन एम था निमसेट क्रैक करने का, क्योंकि आई वांटेड टू स्टडी इन एनआईटी, दैट्स व्हाट वाज माय मेन एम। लेकिन मेरी रैंक आई थी 762, ठीक है। और उसके बाद आई वाज लाइक शॉक्ड, और टोटली ऐसा लगा कि अब फिर आईपी में जाना पड़ेगा, और निमसेट का एम करा था और आईपी में जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक में ले आई थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को किसी भी हाल में एमएससी निकालनी है, एमएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ताकि मेरा 1 साल बचे और प्लेसमेंट में आराम से ले लूँ, क्योंकि मैंने पता कर लिया था प्लेसमेंट ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। सो देन आई प्रिपेयर्ड फॉर एमएससी, ठीक है। और विद दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन की मैथ्स की बुक्स थी मेरे पास, और टॉपिक सेम थे, तो मुझे पता था कि सेम चीजें ही आ रही हैं। और उससे पहले मैंने सैन मैक्स में कोचिंग भी ली हुई थी, जो कि है दिल्ली में। तो 2018 में मैंने वो कोचिंग ली थी, और फिर मेरा वहां से निमसेट नहीं निकल पाया था सही से। और उसके बाद फिर मैंने घर पे ही प्रिपरेशन करनी शुरू करी, जो कि मेरे नोट्स से सैन मैक्स के पुराने, अपने दोस्तों से नोट्स लिए। इसके अलावा मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथ्स की बुक्स थोड़ी बहुत खंगाली। और उसके अलावा मेरी मेन एम ये था कि एमएससी निकल जाए किसी भी हाल में, मेरा 1 साल बच जाए। और मैथ्स भी प्रिपेयर करी, लेकिन कंप्यूटर उससे भी ज्यादा तगड़े तरीके से मैंने प्रिपेयर कर ली थी कि हाँ कंप्यूटर मेरी निकल जाएगी। और मतलब लक कह सकते हैं या वो कह सकते हैं कि मेरा सिर्फ एमसीए ही निकला, एमएससी निकला ही नहीं। मतलब मेरे मैथ्स ने मेरे को बचा लिया, रादर देन कि कंप्यूटर ने। मतलब पूरा अच्छे से प्रिपेयर करा था और वो निकलना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं निकल पाया। तो तो मतलब पहला वो निकला ऑप्शन था। आपका इसके भैया अलावा MSc का था, पहला ऑप्शन आपका MSc था देन MCA। हाँ, मेरा पहला ऑप्शन एमएससी था, क्योंकि मुझे अपना 1 साल बचाना था, क्योंकि 1 साल मेरा ड्रॉप हो रहा था। और ये होता कि मैं अपने ही बैचमेट्स के साथ फिर प्लेसमेंट में बैठ पाता, तो मेरा मेन ये एम था। So भैया my next question to you is how Delhi University is best for MCA and what are the placement percentage for DU MCA? ठीक है, तो सबने मेरे से बहुत बारी पूछा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट क्यों है। मेरे हिसाब से मतलब देखो, मेरे लिए सबसे ऊपर एनआईटी है, क्योंकि एनआईटी में आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि एनआईटी एक टेक्निकल प्रॉपर यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एज स्टूडेंट फ्रेंडली वे में बेस्ट क्यों है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे पहले तो फीस कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो 18,000 पूरे साल की आपकी जो फीस है, उसमें आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ज्यादातर किसी यूनिवर्सिटी में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया कंपनीज, मतलब इस साल अमेजोन नहीं आई क्योंकि रिक्रूटमेंट उन्होंने बंद कर रखी है, लेकिन अमेजोन आपकी, इसके अलावा पेटीएम, एक्ोलाइट, इसके अलावा बहुत सारी हाई पेइंग जॉब्स हैं
बहुत सारी अच्छी कंपनीज है। लाइक इसके अलावा हमने जीटा भी कैंपस में बुलाई थी, लेकिन उसमें बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी, कोई उसका एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया था। Yeah. तो मेन होता है यहाँ पर कि किसी भी टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती प्लेसमेंट में, जो कुछ करना है बच्चों को ही करना है। और हमारे एल्यूमनाई का नेटवर्क भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास एक पूरी ओपन अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बुला सके उतनी लेके आ सकते हैं। तो सब कुछ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब मेरे को ये फ्रीडम काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और इसके अलावा जब भी आप क्लासेस में हो तो कोई अटेंडेंस का ज्यादा पंगा नहीं है कि आपको 75% ही चाहिए या कुछ चाहिए, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। आप आराम से अपना जॉब भी कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि साइड बाय साइड पे एक वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब भी कर लो और कॉलेज भी निकाल सकते हो। हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी थे, तो आप ये सोच सकते हो कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मतलब अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होता है DUMC में? क्या अटेंडेंस का उतना कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता? अटेंडेंस का इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इतने आप स्मार्ट होने चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल तरीके से मतलब अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ को भी चला सको और जहाँ आपका एम है वहां भी कर सकते हो। तो ये मेरे को मेन चाहिए था और ये मेरे को इस यूनिवर्सिटी में मिला, तो मेरे लिए तो यही बेस्ट थी। Okay, anyway. So which companies visit in Delhi University for on-campus placement? Like product-based companies like Google, Uber, ये सारी companies visit करती हैं Delhi यूनिवर्सिटीज में? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है लाइक गूगल और उबर ये नहीं विजिट करती। अगर आप को विजिट करवा सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 120 स्टूडेंट्स में आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी कंपनीज सिर्फ डेडिकेटेड ऐसे कॉलेज में जाएगी। वो पूल कैंपस में जरूर आ सकती है कि आपको टेस्ट लिंक आ सकता है। 120 स्टूडेंट्स में मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी ह्यूज टेक जायंट किसी कॉलेज में जाएगी, लेकिन पूल आगे जाके आ सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे Amazon कंपनी है तो वो डेडिकेटेडली सिर्फ हमारे कैंपस के लिए आती थी। पेटीएम डेडिकेटेडली हमारे कैंपस के लिए आती थी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। लाइक हमने उस टाइम पे अब स्टॉक्स को नहीं करवाया, लेकिन आगे जाके अब स्टॉक्स भी आ सकती है। और भी बहुत सारी कंपनीज है। लाइक आप मान के चलो पहले फ्लिपकार्ट भी आती थी। लेकिन क्या है कि जितने हायर ज्यादा होंगे बच्चे उतने ही ज्यादा मतलब कंपनीज के आने की प्रोबेबिलिटी दोबारा होती रहती है। लेकिन क्या है कि जितनी अभी कंपनीज आती है हमारे कैंपस के लिए उतनी बहुत है, क्योंकि मतलब बच्चों से ज्यादा तो कंपनीज आ जाती है देखा जाए तो। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा ही आती है। तो अब बार बार एक ब्रांड नेम बुला के हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा ये रहता है कि एवरेज पैकेज मतलब मान के चलो कि 14 रहे एवरेज पैकेज, तो इतना रहता है कंपनीज की प्लेसमेंट। सो मतलब भैया हाईएस्ट पैकेज कितना तक जाता है DUMCA में? हाईएस्ट पैकेज हमारे उसमें गया था बाय Amazon ही गया था, जो कि था 44 लाख का गया था। और ऑफ कैंपस तो बच्चों ने उससे भी ज्यादा निकाली हुई थी। एक बच्चे ने गूगल भी निकाली हुई थी, और भी बहुत सारे निकालते हैं, लेकिन इतना जाता है हाईएस्ट पैकेज। ओके, सो भैया माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ डिड यू गेट प्लेस्ड इन अपस्टॉक्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ओके, तो इसके ऊपर भी मतलब अच्छी स्टोरी है। तो मतलब क्या हुआ था कि मेरा पेटीएम में प्लेसमेंट हो गई थी एंड आई वाज लाइक रिलैक्स, चलो एक जगह प्लेसमेंट होगी। तो प्रिपरेशन तो मेरी चल रही थी, प्रिपरेशन ठीक थी, लेकिन डीपी में उस टाइम पे मैं थोड़ा और फोकस कर रहा था कि हाँ मतलब इसमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर लेकिन मेरे को लगा कि अब करना चाहिए, क्योंकि एक जगह प्लेसमेंट हो गई तो आराम से शांति से बैठे रहो, थोड़ा टाइम मिला उस पर आराम कर सकते हो आप थोड़ा, मतलब जब प्लेसमेंट के बाद आने वाला टाइम होता है। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे हर एक बच्चा हमसे हम 2-2 प्लेसमेंट उठा रहा था ऑफ कैंपस भी, ठीक है। तो उससे मेरे को ये मिला कि यार अभी भी और मैं ट्राई मार सकता हूँ। इसका मतलब अभी के लिए अभी जिसे कह सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा प्लेसमेंट चल रही है, हमारे टाइम में बहुत ज्यादा चल रही थी। तो जितना हम ज्यादा ट्राई मारेंगे उतनी ज्यादा हम और पैकेज ले पाएंगे स्टार्टिंग में। और यही रूल रहता है अगर कोई भी यहाँ पर प्लेसमेंट लेना चाहता है। तो बहुत सारे ऑफ कैंपस मैंने कर रहा था, गोल्डमैन सैक्स मैंने करा था अप्लाई, इसके अलावा मैंने एयरटेल एक्स लैब्स करा था, और भी बहुत सारी कंपनीज थी, अभी और नाम याद नहीं आ रहे। लेकिन मैंने फिर अपस्टॉक्स में भी अप्लाई मारा था, बहुत पहले अप्लाई मारा था, 1 महीने बाद मेरे को लिंक आया तो लिंक दे दिया मैंने। उसके बाद फिर मेरे 2-3 इंटरव्यूज हुए, और 2-3 इंटरव्यूज में उस टाइम पे प्रैक्टिस में था प्रॉपर कि हाँ इंटरव्यूज में क्या बोलना है, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। डीएसए भी फिर भी प्रैक्टिस में थी। डीएसए भी उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे, इतने कुछ ज्यादा हार्ड ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन नहीं पूछे, तो मेरे से ओके थे क्योंकि मैं प्रॉपर प्रैक्टिस में चल रहा था। तो वो 2-3 राउंड्स के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर, एंड आई वाज लाइक कि मेरे को बेटर ऑफर मिल रहा था। देन आई आस्क्ड पेटीएम अपने मैनेजर को कि मेरी पेटीएम तब तक जॉब चल रही थी स्टार्टिंग में, जो आपका बूट कैंप चल रहा होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत बता रहे होते। तो उनको बोला, तो वो कहते कि हम देखते कि आपका सैलरी पैकेज मैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और मुझे पता था कि वो नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो एक फ्रेशर को इतना नहीं देंगे। या तो वही हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं। एंड तो फिर ऑब्वियसली मेरा तो वो श्योर था कि मेरे को फिर उधर ही जाना है, मेरे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही रहना था, तो या फिर मैंने अपस्टॉक। तो भैया मतलब अपस्टॉक्स में आप एक्सपीरियंस के बेस पे गए थे या फिर आप फ्रेशर्स के ही बेस पे गए थे अपस्टॉक्स में? मैं अपना फ्रेशर के बेसिस पे ही गया था वहां या पर, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर डीएसए पूछी जाती है स्टार्टिंग में ही, या तो वो आपको एक तरीके से फ्रेशर के बेसिस पे ही लिया जाता है। ओके। तो भैया माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, व्हाई डिड यू सिलेक्टेड DU MCA इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर NITs? ठीक है, तो अब मैंने ये तो पहले बात को क्वेश्चन ही गलत हो गया। मेरा मेन एम था कि भाई एनआईटी में ही जाना है। या अब जब वो नहीं हो पाया, फिर मेरे को ये था कि अब मेरे को एमएससी लेनी है ताकि मेरा 1 साल बचे, और एनआईटी में फिर मेरे को और दोबारा से ही शुरुआत करनी पड़ती, मैथ्स की अपनी टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता, तो मेरे को उतना नहीं करना था। तो मैंने स्मार्ट वर्क करा, मैंने ऐसे कॉलेजेस ढूंढे जहाँ पर 2 साल की डिग्री है और मेरे को फ्री टाइम बहुत मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि कॉलेजेस से आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रोजेक्ट दिखाने हैं और जॉब ले लेनी। तो मेरे को वो टेक्निक बहुत पहले पता लग रखी थी। तो मैंने ऐसे कॉलेजेस ढूंढे, आईआईसी ढूंढा इंफॉर्मेटिक्स, जहाँ पर 2 साल की डिग्री थी और कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री थी और पैसे कम लग रहे थे, और देखा जाए तो मेरे पास फ्री टाइम बहुत होता अपने लिए, और मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए था। और सेम ऐसा ही मेरे को मिला DU MSc। तो मैंने ये सारे एग्जाम्स के बारे में सोचा, और DU MCA फिर मैंने सोचा कि भर ही देता हूँ, 3 साल की डिग्री है, लेकिन करनी तो एक बारी MCA तो ट्राई मारूंगा एक बारी। या तो फिर मैंने NIT उस टाइम पे ड्रॉप कर दिया था अपनी सिचुएशंस के हिसाब से कि हाँ मेरे को चेंज करना है। या तो 3 में से मेरे 2 एग्जाम्स निकल गए थे, और उससे 2018 में मेरे PHU भी निकला था, या मेरा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी मैंने निकाल लिया था, और भी बहुत सारे एग्जाम थे, 5-6 एग्जाम्स हैं। या तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मिल जाएंगे आपको, सैंडमैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो भैया जिस टाइम आपने अप्लाई किया था उस टाइम मतलब DU MCA एंड MSc का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है एंट्रेंस का, या कुछ डिफरेंस होता है? डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे समझा रखा है कि या DU MSc में बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स आती हैं, या और MCA में सिर्फ मैथ्स मेन होती है। तो या वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी चैनल। ओके। सो भैया माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, सो व्हाट आर योर सजेशन फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू ऑनलाइन और डिस्टेंस MC? ओके, तो डिस्टेंस एमसीए के लिए मेरा मिक्स्ड आपके पास जिसे कह सकते हैं सजेशन है या कि अगर जिसको डिस्टेंस लेनी है, तो सबसे पहली बात, या तो उसको यूपीएससी निकालनी है तभी वो डिस्टेंस कर रहा है, या या तो उसके पास पैसे नहीं है तब वो डिस्टेंस कर रहा है, या या फिर उसका एम है कुछ और, लाइक जॉब करनी है उसको, ठीक है, तो उसके साथ साथ वो कर रहा है। तो इन लोगों के लिए तो डिस्टेंस एमसीए सही है। या लेकिन अगर किसी को नॉर्मली करनी है, वो सोच रहा है कि घर बैठे बैठे हो जाए, तो घर बैठे हुए कोई चीज नहीं होती। या मैं तो वर्क फ्रॉम होम भी प्रेफर नहीं करता, लेकिन अभी मेरा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ओके क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। कोई इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता कि घर बैठे हुए ही सब कुछ कर ले, वरना फिर घर बैठे हुए फेसबुक भी बन जाता, या सब कुछ हो जाता। तो आप जब जाओगे, लोगों से मिलोगे, उनकी स्ट्रैटेजीज देखोगे, उनका वर्क एक्सपीरियंस देखोगे, तो हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आपको पता लगती हैं। ठीक है, तो ओके मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन जाके एमसीए करो किसी भी कॉलेज से। अगर आपको लगता है कि आप टीयर 1 नहीं निकाल पाओगे, तो टीयर 2 में ले लो, प्राइवेट में ले लो, एटलीस्ट आपको पता तो लगे अपने सराउंडिंग्स में, क्योंकि आगे जाके कंपनी में ही आपको काम करना है। ये तो है नहीं कि घर बैठ के सारा या टाइम आप इस करते रहोगे। जिनकी अलग सिचुएशन है, जिनके पास पैसे नहीं, मैं उनको कहूंगा कि लोन लेके करो, तो बेटर रहेगा आप। तो यही मेरी सजेशन है। सो भैया लाइक अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, लाइक BCA के बाद अगर कोई जॉब करना चाहता है, तो जॉब करते करते अगर वो डिस्टेंस या ऑनलाइन MCA कर रहा है, तो उसके लिए वो बेटर रहेगा, उसको आगे वो एक्सपोजर मिल पाएगा कि नहीं जो रेगुलर MCA वालों को मिलता है? ठीक है, तो मेन ये है कि एक्सपोजर जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि देखो एमसीए क्या है कि एक सब्जेक्ट है, या आपको वही पढ़ रहे हो जाकर। ये है कि एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स का एक्सपोजर, टीचर का एक्सपोजर, जो बनी जाती है उसका एक्सपोजर। तो बीसीए के बाद जो जॉब कर रहे हैं, मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप किसी टेक स्टैक में कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे, तो छोड़ दो जॉब, या कोई इतनी जरूरत नहीं है। आप जाकर किसी भी, मतलब मैं कहूंगा कि मतलब जो प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम्स होते हैं, आप एमसीए नहीं करनी मत करो, या ठीक है, आप प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम्स करो। अब वहां से आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 4-5 लाख की जॉब कर लो, वो बेटर है। 1 साल वहां करो, फिर जब वो चीज आ जाए फिर अगला करो। बीसी के बाद अगर आपकी बढ़िया जॉब लग रही है किसी टेक स्टैक में, लाइक अगर मान लो मोबाइल में कॉटलिन में लग रही है स्पेशलाइजेशन, या आप 3-3.5 कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के बाद आप बहुत ज्यादा कमा लोगे। आप यहाँ पर गौरव भाई की वीडियो देख सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा लिंक। तो उन्होंने भी यही करा कि बीसी के बाद ही उनकी 2.4 लाख की लग रही थी जॉब, तो उन्होंने ले ली।
उसके बाद 1 साल बाद उनका पैकेज हो गया था 3.5, लेकिन उन्होंने स्विच करा अपनी और पूरा 100 से भी ऊपर परसेंट उनकी प्लेसमेंट में इंक्रीज हुआ। तो मेरा सजेशन वही रहेगा आपको, इससे ऊपर नहीं रहेगा। Okay, so Bhaiya, my next question is to you. As you know, now MCA will be 2 year in every universities except NIT. So what will be the suggestion for non-CS background students? क्योंकि उन्होंने तो मतलब प्रोग्रामिंग तो उनको आई थिंक नहीं आती होगी, अगर वो प्लेन BSc से कोई है तो उसको प्रोग्रामिंग तो आती नहीं होगी, तो वो कैसे सफ़र कर पाएगा 2 ईयर के MCA में? ठीक है, तो 2 ईयर के एमसीए में आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग के 6 महीने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स लाइक C++, जावा, पाइथन, मतलब इनमें से कोई भी एक कर लो। अगर आपका करिकुलम में दूसरा आएगा तो आप पहले वाला कर लो। मान लो कि अगर C++ है आपके करिकुलम में तो जावा कर लो खुद बैठे हुए। इसके अलावा कोर CS सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक ऊप्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, DBMS हो गया, नेटवर्किंग हो गई। ये 5-6 सब्जेक्ट्स है जो आपको ढंग से करने हैं बिल्कुल अच्छे से। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, आपको कोई स्पेशल कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्स लेना है तो GFG से ले सकते हो, GFG में अच्छे स्पेशलाइजेशन कोर्स है। वरना फिर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अगर वो भी नहीं करना, आपको फ्री में करना है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा आप फिर ये 6 महीने प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लाइक कोडिंग, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप किसी भी टेक स्टैक के ऊपर फोकस कर सकते हो, लाइक एंड्रॉइड, वेब, ML, AI, डेटा साइंस। तो जोन से भी आपकी फील्ड में आपको करनी है स्पेशलाइजेशन, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं सब में रहो, आप डिजाइन में भी जा सकते हो। तो डिजाइन में भी आप UI UX कर सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा है UI UX में। ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग जा सकते हो, वीडियो एडिटिंग जा सकते हो। अब ऐसा कुछ नहीं कि वीडियो एडिटर पैसे नहीं कमाता, वीडियो एडिटर भी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है आज की डेट में, अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन करो और उसके बाद यू आर गुड टू गो। अगर आपकी कैंपस में नहीं आती, आप सीधा एक लिंक्डइन पोस्ट डालो कि हाँ मेरी ये स्किल्स है, अपने प्रोजेक्ट शोकेस करो। मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि क्रेड के लिए, एनिमेटर का इंटर्न के लिए, उसने एक बंदे ने प्रॉपर वीडियो डाली थी एंड इट वाज अमेजिंग। उसने प्रोजेक्ट शोकेस करा, वहां पर लोगों ने उसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। फ्रीलांस वर्क आपको मिल जाएंगे, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। तो मतलब मैंने ये चीज प्रैक्टिस करी है, तभी जाके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में बता रहा हूँ। तो या डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव। ओके, थैंक यू भैया फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। सो गाइज, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच संस्कार। और संस्कार के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आगे वीडियोस ने मेरा चैनल नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू भैया।